बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, ग्रुप 3 का लेक्चर 3 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और कुछ फर्दर डेफिनेशंस। द ग्रुप G steric is said to be an abelian group or commutative group if for all AB belongs to G, AB is equal to A star steric B is equal to B steric A. द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर। अब आगे बाइनरी ऑपरेशन तीन देवे हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो पूछ ये रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है किस बाइनरी ऑपरेशन के तहत जो है वो ग्रुप होगा। इंटीजर्स में आपको पता है जीरो भी शामिल होता है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। तो जीरो की इन्वॉल्वमेंट जो है ये इसे ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देगी। याद रखें, जिस सेट में जीरो मौजूद होगा वो कभी भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जीरो की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। जीरो की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर होती तो वन ओवर जीरो, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर। अब वही काम इसमें भी है कि इसमें भी रियल नंबर्स में भी जीरो शामिल है। चूंकि जीरो भी रियल नंबर है तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप नहीं बन सकता, अंडर एडिशन ही ग्रुप होगा। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर। रैशनल नंबर्स में भी जीरो शामिल है तो ये भी ग्रुप अंडर एडिशन होगा। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी जीरो शामिल है क्योंकि जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो आइटा। तो दिस इज आल्सो ग्रुप अंडर एडिशन। द सेट ऑफ इवन इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो टू पे डिवाइड हो जाएं। क्या जीरो इवन इंटीजर है? यस है। वी कैन डिवाइड जीरो बाई टू। what will be the result when we divide 0 by 2? We will have 0. Therefore 0 is divisible by 2, and being divisible by 2 it is an even number. तो 0 फिर सेट ऑफ इवन इंटीजर में शामिल हुआ, तो लिहाजा ये भी ग्रुप होगा अंडर एडिशन। जी नेक्स्ट जो है, द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर। देखें, अब इसने कह दिया नॉन जीरो, यानी रियल नंबर में से जीरो उसने निकाल दिया है, तो जीरो निकल गया है, तो फिर ये अंडर एडिशन तो ग्रुप कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो जीरो है। किसी ग्रुप में अगर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो, किसी सेट में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो, तो वो ग्रुप नहीं बन सकता। तो जीरो निकल जाने की वजह से ये ग्रुप अंडर एडिशन तो बनेगा नहीं, ये बनेगा ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। द सेट G is equal to 1 omega omega square where omega is the cube root of unity is an abelian group under multiplication। आपको याद होगा इसका केलेस टेबल अगर बनाए मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो ये सारे के सारी ग्रुप की कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है। द सेट C4 of fourth roots of unity, it's also group under multiplication. The set of all those complex numbers whose moduli are 1 is group under। याद रखें, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 है उनमें जीरो शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं शामिल होगा? क्योंकि जीरो को एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लें, अगर जीरो प्लस जीरो आइटा तो उसका मॉडुलस जीरो आएगा, लेकिन उसने ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पकड़े हैं जिनके मॉडुलस जो हैं वो 1 है, तो फिर ये ग्रुप अंडर एडिशन तो हो नहीं सकता, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। The set G is equal to 2 raised per k such that k belongs to Z is a group under। ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। आप इसके कोई भी दो एलिमेंट्स लें तो वो मल्टीप्लिकेशन टेबल में ग्रुप की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। The set of all nth roots of unity, nth roots of unity भी ग्रुप हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। For any three elements ABC of a group AB is equal to AC implies, ये याद रखें कि ये ग्रुप है, तो इसमें जो है एसोसिएटेड लॉ और आइडेंटिटी लॉ लगा के ए और ए लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाता है और उसको हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ बन जाता है, और बी इज इक्वल टू सी आ जाता है। इसी तरह आप राइट साइड से भी अगर आप
ए इनवर्स को ऑपरेट करवाते हैं और फिर एसोसिएटिव लॉ और इनवर्स लॉ लगा के और फिर आइडेंटिटी लॉ लगा के आप देखेंगे तो बी इज इक्वल टू सी आ जाता है। अब ये एक थोड़ा सा जस्ट इन ऑर्डर टू एनहांस द आईक्यू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स मैंने इंटीग्रेशन इन्वॉल्व किया ग्रुप थ्री में। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इज, आप याद करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, वो वन होता है। तो आप इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करके देखें किसका आंसर वन आएगा। ऑब्वियसली सिर्फ इसका आंसर वन आएगा क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी तो एक्स आएगा। अपर लिमिट पुट करें एक्स की जगह वन माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो वन माइनस जीरो विल बिकम वन, तो आंसर शुड बी डी पार्ट। देयरफॉर इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो ये है, इस फॉर्म में जो जिस फॉर्म में आंसर्स दिए हुए थे उनमें ये आंसर है क्योंकि ये इसका आंसर वन आएगा। सिमिलरली द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इज, अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो वन होती है, तो अब इन इंटीग्रल्स को अगर आप सॉल्व करें तो सिर्फ ये वाला इंटीग्रल है जिसका आंसर वन आएगा। कैसे? कॉज एक्स की इंटीग्रेशन आएगी साइन एक्स, अपर लिमिट पुट करें साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, साइन पाई बाई टू वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है, वन माइनस जीरो विल बी वन, तो इसका आंसर ये आ जाता है। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इज, तो इसमें आप देखें ये साइन एक्स है, इसकी कंडीशन करेंगे तो माइनस कॉज एक्स होगी। अपर लिमिट पुट करें माइनस कॉज पाई बाई टू प्लस कॉज जीरो, तो कॉज पाई बाई टू तो जीरो हो जाएगा और कॉज जीरो वन हो जाएगा, तो यहाँ से वन जनरेट होगा, तो फिर इसका आंसर ये होगा। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ टू इज, अब याद करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ टू तो होती है वन बाई टू, तो फिर उसी तरह इन इंटीग्रल में से देखें किसका आंसर वन बाई टू आता है, इसका आता है। इसकी इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट पुट करके और लोअर लिमिट पुट करके वन बाई टू आंसर आएगा। एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी idempotent if a square is equal to a. If G is a group, then for all A belong to G, A double inverse always equal to A. The number of elements in a group G is called the order of the group. अच्छा, ये क्वेश्चन जरा देखें, सेवंथ जो पार्ट है। If G is a group, then for all A, B, C belong to G, A, B, C inverse is equal to, इसमें इनवर्स लेते वक्त ये ख्याल रखना आपने कि ऑर्डर रिवर्स हो जाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सी इनवर्स, फिर बी इनवर्स, फिर ए इनवर्स, तो ये आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। फॉर एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी, ए इनवर्स ए, दैट इज ए रेज्ड पर माइनस ए। इफ जी इज abelian group, then for all a b belong to G, ab square is equal to a square b square। ये होल्ड करता है abelian ग्रुप के केस में, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करता। If G is an abelian group, then for all AB belong to G, AB raised to power n is equal to a n b n, ये भी abelian group के केस में होल्ड करता है। If G is an abelian group, then for all AB belong to G, n belongs to Z, ये भी वही आ जाएगा। abelian group है, AB raised to power n plus 1 should be equal to a raised to power n plus 1, b raised to power n plus 1. The number of elements in a group G is called the order of the group। ये क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ जी, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप बनेगा इसका आंसर। द ऑर्डर्स ऑफ ए एंड इट्स इनवर्स ए इन अ ग्रुप, ये दोनों सेम होते हैं, सेम, डिफरेंट नहीं होते। इन दोनों के ए और ए का इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। If a group consists of elements, then it is said to be an infinite group. Obviously, अगर उसमें infinite elements हैं तो वो infinite group कहलाएगा। If G is a group and A belong to G, the order of or period of its A is least positive integer and such that A की power n लेने से अगर identity element आ जाए तो वो A का order कहलाता है। Order of the element से क्या definition है उसकी? ए की पावर लेने से आइडेंटिटी एलिमेंट आए और वो पावर जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इन द ग्रुप जी द ऑर्डर ऑफ वन इज, वन की पावर वन ही लेंगे तो वन आ जाएगा,
तो इसका ऑर्डर 1 हुआ। इन द ग्रुप जी द ऑर्डर ऑफ -1 की पावर 2 लेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, इसका ऑर्डर 2 हुआ। इन द ग्रुप जी द ऑर्डर ऑफ आइटा की पावर 2 लें तो वो आएगा आइटा स्क्वायर, जो कि -1 बन जाएगा। -1 का स्क्वायर फिर लेंगे तो वो +1 आएगा, तो फिर इसका ऑर्डर 4 हुआ। सिमिलरली माइनस आइटा का ऑर्डर भी 4 ही होगा। इन अ ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज दैट ऑफ इनवर्स। ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किया है उस वही है, जरा ऑल्टरनेटिव फॉर्म में पूछा हुआ है। फॉर एन, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही है। ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों इक्वल होंगे। इन अ ग्रुप जी फॉर ऑल ए बी, अब ये भी वही है, ए बी का ऑर्डर जो है वो बी ए के ऑर्डर के बराबर होगा। ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। इन अ ग्रुप जी फॉर ऑल +-1 +- आइटा, तो कोई भी ग्रुप जी ले लें तो उसमें कोई भी एलिमेंट ए और बी अगर हम पकड़ें तो उसमें वो क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स, ये हमारे पास आता है। इसमें अगर आपको ये वो सेट ना भी दे तो जनरली भी ये होल्ड करता है। ये वाला अगर वो सेट आपको ना दे तो तब भी जनरली ये होल्ड करता है। अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। अब इवन ऑर्डर जो है तो उसमें एक एलिमेंट का ऑर्डर कम से कम एक एलिमेंट का ऑर्डर 2, इवन जनरेटर ग्रेटर देन 2। अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये इसका जो है आंसर, जो है इसका आंसर ये होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो इसको जरा थोड़ा, जी नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17 इज ऑलवेज, देखिए 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, और साइक्लिक ग्रुप हमेशा बिलियन होता है। तो लिहाजा आपका आंसर जो है वो बी पार्ट। इफ इन अ ग्रुप जी बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स देन बी स्क्वायर आ जाएगा एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। इफ इन अ ग्रुप जी बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, अब पहले ये स्क्वायर है तो बी स्क्वायर करने से ए 4 आ जाएगा, एक्स इनवर्स ए 4 एक्स। if in a group G XA is equal to AX then XA square is equal to A square X। ये बकायदा इनके प्रूफ हमने किए हुए हैं। if in a group G XA is equal to AX then XA cube is equal to XA cube is equal to A cube X। a subset H of a group G is called of G if H itself is a group under the same binary operation as defined in G। ये सब ग्रुप की डेफिनेशन है। The set +-1 is a subgroup of under complex multiplication addition, मल्टीप्लिकेशन होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें जीरो तो शामिल ही नहीं है। Let G dot be a group, a non-empty subset H of G is subgroup of G if and only if। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो दो पहले इसकी इनिशियली कंडीशन थी, दोनों को कंडीशंस को कंबाइन करके एक बनाई हुई है कि जब कोई भी दो एलिमेंट्स दिए जाएं तो एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट की इनवर्स जो है वो उसकी प्रोडक्ट उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, जो बाइनरी ऑपरेशन आप ले रहे हैं वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो वो एज को बिलोंग करेगा। अब इस वक्त बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन है, तो फिर एक एलिमेंट और ये वाला ए एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट की एडिटिव इनवर्स वो -b बनती है, इसका बाइनरी ऑपरेशन इसके दरमियान लगाया जाए तो ये एज को बिलोंग करेगा, नया एलिमेंट जो आएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज, वो लाजमी तौर पे किसी भी सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन लें आप तो वो लाजमी तौर पे सब ग्रुप बनेगा।
Every subgroup of an abelian group is abelian. The set of nth roots of unity is cyclic group under set of n multiplication. The generators of इसके जनरेटर्स क्या होंगे, प्लस माइनस आइटा, क्योंकि प्लस माइनस आइटा से आइटा भी जनरेट हो जाता है, और क्या है, प्लस माइनस वन भी जनरेट हो जाता है। आइटा की पावर वन ली जाए तो आइटा जनरेट होता है, आइटा की पावर टू ली जाए तो माइनस वन जनरेट होता है। जो है आपके पास Z प्लस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई, हाँ जी, इसके जनरेटर्स कौन कौन से होंगे, Z प्लस के जनरेटर्स प्लस माइनस वन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, और याद रखें इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि गिवन एग्जांपल ऑफ अबेलियन ग्रुप व्हिच इज नॉट साइक्लिक। वो रैशनल नंबर का सेट अंडर एडिशन जो है वो अबेलियन है, लेकिन वो साइक्लिक नहीं है। लेकिन साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये भी रिजल्ट है, ये प्रूव किया हुआ बकायदा। ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर बराबर होते हैं, ये भी थ्योरम है। An infinite cyclic group exactly has two generators. The number of left cosets of a subgroup of H of a group G is called the index of subgroup in G. यानी नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स या फिर नंबर ऑफ राइट कोसेट्स जो है वो उनकी तादाद जो होती है वो इंडेक्स ऑफ सबग्रुप इन जी कहलाती है। ये लग्रांज थ्योरम में इस्तेमाल भी होता है। लग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि द ऑर्डर ऑफ सबग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। Index and order of the subgroup divides the order of the finite group. Let H be a subgroup of group G, then the number of left cosets is equal to the number of right cosets. If H and K are two finite subgroups of G, which is relatively prime orders, H का prime, H और K के relatively prime orders हैं, उनकी फिर subgroup की intersection में सिर्फ identity element आएगा, क्योंकि वही एक element common होगा जो इन दोनों में मौजूद होगा। Every group of even order has at least one element of order 2. ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अभी। Let G be a group of order 35, then group has subgroup of order। अब याद रखें अभी ये लग्रांज थ्योरम की एप्लीकेशन है। ग्रुप का ऑर्डर 35 है, फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, तो उसके सब ग्रुप के ऑर्डर को लाजमी 35 को डिवाइड करना चाहिए। 2 डिवाइड नहीं करेगा 35 को, 3 डिवाइड नहीं करेगा, 4 डिवाइड नहीं करेगा, तो 5 डिवाइड करता है। तो दिस इज द आंसर।